नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देखिए, देश के सबसे बड़े दुश्मन रोहिंग्या, जैश लश्कर के संपर्क में रोहिंग्या, आतंकवादियों के कई जगह तो स्लीपर सेल भी पकड़े गए हैं रोहिंग्या, कई आतंकवादी घटनाओं के पीछे रोहिंग्या, आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा रोहिंग्या, 2013 के बोधगया ब्लास्ट में रोहिंग्या कनेक्शन। फिर सवाल है कि तो फिर देश के इन दुश्मनों को दिल्ली में सुख सुविधाओं के साथ फ्लैट कौन देना चाह रहा था भाई? ये फ्लैट गिफ्ट कौन करना चाह रहा था? रोहिंग्याओं पर ओवर एक्टिंग कौन कर रहा है? किसने रोहिंग्याओं के लिए फ्लैट आवंटित करने की मांग की थी? चिट्ठी है मेरे पास, ये चिट्ठी मेरे पास, जूम कर दीजिए एक बार क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा। ये सिर्फ न्यूज 18 एक्सक्लूसिव, ये चिट्ठी सिर्फ न्यूज 18 के पास है। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है, इसके टॉप पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये सिर्फ न्यूज 18 के पास है, चिट्ठी कहीं और नहीं मिलेगी आपको। इसमें लिखा गया है मीटिंग वाज हेल्ड 29/7/2022। बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, ये न्यूज 18 एक्सक्लूसिव है। 29/7/2022 चेयर्ड बाय ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी GNCTD, यानी कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में ए विंग में 5th लेवल पर यह मीटिंग हुई। इसमें फैसला लिया गया, The following decisions were taken in the meeting। थोड़ा सा अगर हम जूम कर दे तो लोग भी पढ़ पाएंगे इसको। ये देखिए, following decisions were taken in the meeting। Secretary NDMC was directed to immediately hand over 240 requisite number of EWS flats। रोहिंग्याओं को 240 EWS फ्लैट्स दिए जाएं, ये NDMC सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया गया। किसने किया? दिल्ली सरकार, GNCTD। अब कुछ नहीं कहने को रह गया है। ये चिट्ठी है, ये सामने है, जितने भी लोग देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव चिट्ठी है। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है, वैसे चिट्ठी नहीं है, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है। जो मीटिंग होती है उसके मिनट्स जारी होते हैं। ये देखिए, ऊपर लिखा हुआ है मिनट्स ऑफ मीटिंग। इसमें लिखा हुआ है द मीटिंग वाज हेल्ड 29/7/2002। 29 तारीख को ये मीटिंग हुई, चेयर्ड बाय ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी GNCTD इन द कॉन्फ्रेंस रूम एट 5th लेवल ए विंग। रोहिंग्याओं को फ्लैट क्या आम आदमी पार्टी की सरकार देना चाह रही थी? क्या ये चिट्ठी है, ये 2 पन्नों की चिट्ठी है। इसके हिसाब से ये बीजेपी का भी आरोप है कि ये आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार रोहिंग्याओं को फ्लैट देना चाह रही थी, EWS के फ्लैट। सुबह से बड़ा बवाल मचा हुआ था हरदीप पुरी के एक ट्वीट को लेकर, लेकिन वो बल्कि उल्टा पड़ गया है जो आरोप लगा रहे थे, क्योंकि ये चिट्ठी आ गई है। वो चिट्ठी एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखा दीजिए, क्योंकि ये चिट्ठी सबसे बड़ा सबूत है, ये सबसे बड़ा खुलासा, ये चिट्ठी सबसे बड़ा सबूत है। इस चिट्ठी में साफ लिखा हुआ है कि डायरेक्ट किया गया NDMC को कि 240 रिक्विजिट नंबर ऑफ EWS फ्लैट्स। ये देखिए, ये न्यूज 18 एक्सक्लूसिव है। ये चिट्ठी, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है, ये झूठे नहीं हो सकते। इसको ना आम आदमी पार्टी की सरकार झुटला सकती है, ना केजरीवाल सरकार, ना कोई विधायक, ना अमानतुल्लाह खान। वैसे तो अमानतुल्लाह खान बसाना चाहते हैं, वो तो पहुंच गए थे जब दिल्ली में यूपी की जमीन पर, योगी सिंचाई विभाग की जमीन पर जब बुलडोजर चला था, वो याद ना, पहुंच गए थे वहां पर कि कोई हाथ लगा कर दिखा दे। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि 240 EWS फ्लैट्स ये दिए जाएं रोहिंग्याओं को टू FRRO दिल्ली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वाटर सप्लाई फैसिलिटीज और अदर बेसिक अरेंजमेंट्स लाइक फंक्शनल टॉयलेट्स एक्सेट्रा फॉर सेटिंग अप ऑफ डिटेंशन सेंटर बाय देम। एक ये चिट्ठी। अच्छा, एक और चिट्ठी है, ये इस चिट्ठी के बारे में भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। ये जो चिट्ठी है मेरे पास, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। इसमें ऑफिशियली रिक्वेस्ट की गई है कि इसमें लिखा गया है, इट इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंसिडर रिक्वेस्ट ऑफ FRRO दिल्ली टू अलॉट बारात घर। जूम कर दीजिए इसको भाई थोड़ा सा। हाँ, देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इट इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंसिडर रिक्वेस्ट ऑफ FRRO टू अलॉट बारात घर अलॉन्ग विद EWS फ्लैट्स बकरवाला विलेज दिल्ली। ये बकायदा NDMC को चिट्ठी लिखी गई और जिसमें लिखा गया, रिक्वेस्ट की गई कि ये रोहिंग्याओं को फ्लैट तो दिए जाएं, बारात घर भी दे दिया जाए। ये 2 चिट्ठियां हैं इस वक्त मेरे हाथ में, ये 2 चिट्ठी है। अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार क्या चाह रही थी? क्यों रोहिंग्याओं को बसाना चाह रही थी? क्यों रोहिंग्याओं को फ्लैट देना चाह रही थी? मेरे साथ कई खास मेहमान हैं। मेरे साथ मनोज तिवारी भी आज जुड़ गए हैं। मनोज तिवारी हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा जो है नजर आ रहे हैं, संगीत रागी जी हैं, शुभराष्ट्रा मेरे साथ हैं, और रशीदी जी हैं, और संजीव जी हैं मेरे पास, कौशिक जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एक बार MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन आया?
पूरा दिन बड़ा बवाल हुआ कि केंद्र सरकार रोहिंग्याओं को फ्लैट देने जा रही है। पढ़ लीजिए, रोहिंग्याओं को ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में शिफ्ट करने का कोई निर्देश नहीं है। किसी रोहिंग्या को कोई फ्लैट नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सरकार चाहती थी दे दिए जाएं। पढ़ लीजिए, आंखें खोलकर पढ़ लीजिए। दिल्ली सरकार चाहती थी कि इनको फ्लैट्स दे दिए जाएं। दिल्ली सरकार रोहिंग्याओं को फ्लैट्स अलग से चाहती थी और उसको डिटेंशन सेंटर बना दिया जाए। रोहिंग्याओं को ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में शिफ्ट करने का कोई निर्देश नहीं है। दिल्ली सरकार रोहिंग्याओं के मौजूदा लोकेशन को डिटेंशन सेंटर घोषित करे तो आम आदमी पार्टी से सीधा सवाल होगा कि जो मौजूदा जहां पर रह रहे हैं रोहिंग्या, क्या उसको डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाएगा? इसमें एक और तथ्य लिखा गया कि इसलिए नहीं शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि डिपोर्टेशन का काम जो है वो शुरू हो चुका है। अच्छा, एक याददाश्त ताजा करने के लिए, जितने भी लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं है, रोहिंग्याओं के खिलाफ है, ऐसा कुछ है, एक वीडियो अगर हम चला सकते हैं। याद करिए, दिल्ली में यूपी की सिंचाई विभाग की जमीन थी, योगी का बुलडोजर दिल्ली में पहुंचा था। दिल्ली में योगी का बुलडोजर पहुंचा था, तब अमानतुल्ला खान वहां पर पहुंच गए थे और तब उन्होंने क्या कहा था, कोई हाथ लगाकर दिखा दे इनको। एक बार वो वीडियो चला सकते हैं हम जल्दी से, एक बार कुछ ये देखिए। ये कैसे करा देगा कोई आदमी? आप लोगों ने आग लगवा दी, इसका मतलब तो ये है फिर जला दिया इनको। कोई हाथ लगा के दिखा दे, कराओ कोई भी, ऐसे कैसे करा देगा कोई आदमी? आप लोगों ने आग लगवा दी, इसका मतलब तो ये है। चलिए डिबेट शुरू करते हैं क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। दो चिट्ठियां, अमानतुल्ला खान का वो वीडियो, अब समझ में आ गया कि रोहिंग्याओं के लिए किसका दिल पसीज रहा था। मनोज तिवारी जी हैं, मनोज तिवारी जी, लेकिन मनोज तिवारी हैं मेरे साथ, तो सिरसा जी भी जुड़ेंगे, रशीदी जी हैं, सुब्राष्ट्रा हैं, संजीव कौशिक जी हैं। लेकिन मनोज तिवारी, फिर आरोप आप लोगों पर क्यों लग रहे हैं? भाई आप लोग फ्लैट देना चाह रहे थे और हरदीप पुरी का वो ट्वीट भी। देखिए अमन जी, बहुत अच्छा आपने कई ऐसे चीज दिखा दिए जो मैं दिखाने वाला था, तो चूंकि आपने दिखा दिया इसलिए हमें उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट आप पढ़ रहे थे, उसी रिपोर्ट में एक एक्शन टेकन रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के द्वारा, वो भी इसी में लगा हुआ है। आप सब कुछ पढ़ रहे थे, उसमें एक 4 नंबर पे, उसको मैं पढ़ता हूं कि रेवेन्यू ने क्या कहा, ये अलग बात है, दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने क्या कहा, ये सब है। पुलिस के पास जब आता है तो वो कहते हैं साइमल्टेनियसली FRRO Delhi Police in consultation with MHA to take necessary action to detain these unauthorizedly staying immigrants in detention center। पुलिस ने संपर्क किया और पुलिस का उसी दिन का ये एक्शन टेकन रिपोर्ट है कि ये इलीगली रह रहे ऐसे लोगों को डिटेन करिए और डिटेंशन सेंटर में रखिए। और आज वही हमारे गृह मंत्रालय ने फिर से ट्वीट करके कहा है। निश्चित रूप से एक ट्वीट की चर्चा जो हो रही है, जो हरदीप पुरी जी के ट्विटर आईडी से हुई है, कंफ्यूजन हुई उससे। लेकिन उस पे जो भी, हाँ कंफ्यूजन तो हुआ, निश्चित कंफ्यूजन, लेकिन हरदीप पुरी जी इस समय बाहर हैं, देश के बाहर हैं और अभी थोड़ी देर में वहां जगेंगे। क्यों, कैसे उनके मोबाइल से ये ट्वीट हुआ, क्या उनका मोबाइल हैक हुआ है, किन परिस्थितियों में, क्या ये कंफ्यूजन है, मगर एमएचए ने तो तुरंत क्लियर कर दिया। और क्लियर करते ही हमने वो वीडियो भी निकाल लिया जो अमानतुल्ला खान नाम के व्यक्ति ने वहां खड़े होकर के धमकी दे रहे हैं पुलिस को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। और उसका कभी भी आम आदमी पार्टी ने, मुख्यमंत्री ने कभी भी उसका कड़ा कोई निर्णय नहीं लिया कि ऐसा क्यों बोला। ऊपर से आपने देख लिया कि उस मीटिंग के मिनट्स भी बताते हैं। हमारा स्पष्ट मानना है, हम किसी रोहिंग्याज को, उनको हम मार नहीं रहे हैं, उनको हम ससम्मान उनके देश में वापस भेजना चाहते हैं और गृह मंत्रालय का निर्णय है। सिरसा जी, एक कमेंट आपका भी। सिरसा जी, कंफ्यूजन क्यों हो गई थी ये? क्योंकि मिनट्स ऑफ मीटिंग तो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार का प्रस्ताव था ये कि भाई इनको घर दे दिए जाए, चिट्ठी भी लिखी थी, तो कंफ्यूजन कैसे हो गई कि आप लोग देना चाह रहे थे फ्लैट्स? अच्छा ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। कौशिक जी, क्या इतना क्या प्रेम है रोहिंग्याओं से?
अमन जी, जो लोग भारत सरकार के रिफ्यूजी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए अफवाह फैलाते हैं, वो लोग जान ले कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र के रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 को मानती है और उसके आधार पर देश में आए हुए हर उस शरणार्थी को जगह देने के लिए बात। सुन तो लीजिए, ये मेरा ट्वीट थोड़ी ना है जिस ट्वीट के बाद में ये अच्छा इनको घुसपैठिया अरे साहब सुन तो लीजिए, जिस ट्वीट के बाद में ये सारा बवाल नहीं घुसपैठिया कहिए, जिस घुसपैठी शरणार्थी मत कहिएगा मेरे आगे, घुसपैठी रोहिंग्या जिस ट्वीट के बाद में लगातार ये बात फैल रही है और हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले चर्चा तो इस ट्वीट की होनी चाहिए, आप तो उसे दरकिनार कर दे रहे हैं साहब। इतना बड़ा वो श्रेय ले रहे हैं, उन श्रेय के बारे में आप चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, उनको बिल्कुल आप निष्क्रिय कर रहे हैं। आप उनसे कमाल की बात है, आप उनसे पूछते तो सही कि किस आधार पर वो कर रहे हैं। सरकार को बताइए ये चिट्ठी गलत है क्या? पल्ला झाड़ने की देखिए, उनका सवाल मैंने पूछ लिया हरदीपुरी का, उनसे मैं आपसे आपका सवाल पूछूंगा ना। ये चिट्ठी ये क्या है? ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है, इसमें लिखा हुआ है ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी दिल्ली। देश के जमीन, जल, जंगल और संसाधन पर सबसे पहला हक हिंदुस्तानियों का है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति स्पष्ट करे कि वो किन परिस्थितियों में हिंदुस्तान में आए तो गए क्यों नहीं, इसके लिए क्या नीति बनाई गई, उनको बाहर भेजने के लिए निकालने के। भाई आप क्यों घर दे रहे थे इनको? की बात कर रहे हैं। कभी बोला अफगानिस्तान से आपके रीजन में आपकी सरकार थी, आए भी आपके समय में, घर भी आप ही दे रहे हैं और जब आप हमसे ले रहे हैं हिंदू आए उनके लिए कभी लिखा कुछ ऐसा लिखा उनके लिए? कुछ तो जिम्मेवारी तय कीजिए ना। सरकारों की कुछ तो जिम्मेवारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकारों की जिम्मेवारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप सब कुछ विपक्ष से ही पूछेंगे। कौशिक जी नहीं, मेरी बात सुनिए कौशिक जी, एक बुराई कोई नहीं है। अगर आपको रोहिंग्या पसंद है, ट्वीट किया इसके बारे में रोहिंग्या मेरी बात सुनिए, आप हमसे सवाल करेंगे। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं कोई बुराई नहीं है। पूछ तो लीजिए, सरकार से पूछिए ना। पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। सरकार से पूछिए ना, पूछ लिया ना भाई, ये चिट्ठी आपकी है ना, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग आपकी है ना, क्यों बसाना चाह रहे थे? रोहिंग्या प्रेम क्या है? क्यों है सरकार इतनी कंफ्यूज क्यों है रोहिंग्या को लेकर के? कभी बसाने की बात करती है, कभी उजाड़ने की बात करती है, कभी सीएए को लागू करने की बात करती है। अरे साहब, जो अपने देश के लोग हैं, जो कश्मीर से आके यहाँ बसे हुए हैं, उनको कम से कम सही ढंग से सुरक्षित आप व्यवस्थाएं लगा कर लीजिए। आप उसके बारे में कर दीजिए ना। हंसते क्या है, हंसते क्या है? राजनीति की जाती है तब हंसते हैं ना, हंसेंगे, लगातार हंसेंगे। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नीतियों पे हंसते हैं और मैं नहीं हंसता, पूरा हिंदुस्तान हंसता है जब इस तरह की नौटंकी होती है। आप लोग पूरा हिंदुस्तान इस तरह की नौटंकी पे हंसता है। सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे, चाहती क्या है, सरकार क्या कहना चाहती है, सरकार कहे तो सही। अच्छा चलिए, अब बस एक चीख आराम से। मेरा कहने का मतलब है सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आ रहा हूं, सिरसा जी भी है, रशीदी जी भी है, शुभराष्ट्र संगीत रागी, सबके पास आऊंगा, लेकिन मेरे हाथ में जो ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है सर, इसमें लिखा हुआ है 29/7/2002 को बैठक हुई, मुख्य सचिव दिल्ली। उसमें ये नीचे, अब चुप रहेंगे, अब आप बोलेंगे नहीं बीच में, पूरा सवाल सुनिएगा आप, पूरा सवाल। घबरा गए, बस हो गया, घबरा गए अब आप। सरकार के मंत्री श्रेय ले रहे हैं, आप पुर्जी लेके बैठे हैं। तो ये 240 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स क्यों देना चाह रहे थे आप? अमानतुल्लाह खान क्यों कहते हैं रोहिंग्या को हाथ लगा कर दिखा दो? आप सुनना ही नहीं चाह रहे। सिरसा जी, उनको जवाब मनजिंदर सिंह सिरसा भी है मेरे साथ। सिरसा जी, ये कंफ्यूजन कैसे होगी? मैं तो दिल्ली सरकार का, जी सर देखिए, मैं तो दिल्ली सरकार का बकायदा एसडीएम का और दिल्ली सरकार के जो दिल्ली के सेक्रेटरी हैं, जो जेल और होम डिपार्टमेंट देखते हैं, मैं उनके लेटर हेड लेकर बैठा हूँ। अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो ये उनका है। दी केजरीवाल गवर्नमेंट फॉर्मली रिक्वेस्टेड एनडीएमसी, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है 23/6/2021 को, इसी महीने के, इसी साल की 23/6 को, टू अलॉट कम्युनिटी सेंटर अलॉन्ग विद 240 नंबर ऑफ ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स सिचुएटेड एट बक्करवाला, हाँ, कम्युनिटी सेंटर बनाकर। तो देखिए, ये तो इनका खुद का डॉक्यूमेंट है, ये अपना तो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। एक बात, दूसरा मैं आपको एक और बात बताऊं इसके अलावा, ये देखिए, ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, इसमें उन्होंने बड़ा क्लैरिटी से लिखा है FRO, जो कि फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, जो कि MHA के अंडर आता है, उसकी ऑब्जर्वेशन भी लिखी है। FRO क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं, द फर्दर इट वाज डायरेक्टेड a team of officials may be deputed for handing over a detention center in coordination with FRO, and within a week simultaneously North Delhi Municipal Corporation may take up the matter with FRO, MHA about the rent etc. to be charged by NDMC. FRO दिल्ली लिख रहे हैं कि आप इसको डिटेंशन सेंटर है, जो भी आपने किराया देना दीजिए, इनको टेंट लगाइए, ये डिटेंशन में रहेंगे। लेकिन उसके बाद कब की सरिता बिहार के एसडीएम के हैं, मेरे नहीं है साइन, कहीं आप सोच रहे हो मैं डॉक्यूमेंट लाया हूं, ये सरिता बिहार एसडीएम है, वो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, ये दिल्ली सरकार लिख रहा है
दैट उनको इशू जो है ऑनरेबल एलजी की नॉलेज में भी लाया जाए कि वो इसको डिटेंशन सेंटर बनाना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ दिल्ली सरकार जो है वो कह रही है, रिक्वेस्ट कर रही है इनको कि आप इनको फ्लैट अलॉट कर दीजिए। देखिए उनकी क्या मंशा है वही बता सकते हैं। अब बड़ी आज हमें सोचने की जरूरत क्या है, सब इंसान हैं, इंसान धरती पर आए हैं, लेकिन सबका अपना मुल्क भी है, अपना धर्म भी है। रोहिंग्या जो हैं अगर वो इन्फिल्ट्रेट करके किसी मुल्क में घुसते हैं, फिर वहां पे किस हालात बनाते हैं जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज हों, वो उनको तो फ्लैट दिए जाएं। जिन बेचारों को बम से उड़ाया जा था अफगानिस्तान में, वो आके उन्होंने किसी से फ्लैट नहीं मांगा, उन्होंने भारत सरकार को कहा कि हमारे पास और कोई मुल्क नहीं है, आप हमें अपने मुल्क में आने की इजाजत दें। तो भारत सरकार ने आने के दिया, तो उन्होंने किसी से फ्लैट नहीं मांगा। उनका किराया भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा करके देते रही, वो इतने नहीं थे कि बेचारे किराया भी दे पाए। लेकिन ये जो अपीसमेंट है हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा। इस अपीसमेंट से हमारे देश का नुकसान होता है। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने किया तो उनको आज मान लेना चाहिए कि गलती हुई। वो गलती भी नहीं मानना चाहते, वो झगड़ा भी आगे से करना चाहते हैं, और फिर इनकी टोपी पहनकर वो ये भी मैसेज देना चाहते हैं मैं आपके साथ हूँ। हम सब धर्म के लोग एकजुट हैं, इकट्ठे हैं, लेकिन कोई चीजें हैं जो देश के संविधान के साथ, देश के कानून के साथ हैं, उसमें हम सबको उसका पालन करना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल जी को भी इसका पालन करना चाहिए। ये हमारे गांव, हमारे भारत के अंदर घुसपैठ करके घुसे हैं, जिनको सरकार उनके वापस मुल्क में भेजना चाहती है। इनको खिलाफ कोई, इनको जेल में नहीं डालना, इनको कोई सजा नहीं देनी, लेकिन कोई अपराध ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर नुकसान हो, लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे मुल्क में आए हैं, हम भी किसी मुल्क में ऐसा जाएंगे तो वो हमें भी इसी तरह वापस अपने मुल्क में रिपेट्रिएट करते हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल जी को ये मानना चाहिए कि उनसे गलती हुई है और अब उनको इसको ठीक करना चाहिए, लेकिन वो गलती